दिल्ली का माहौल तो राजनीति ने खराब ही कर रखा है बिल्कुल। सीएम केजरीवाल भ्रष्ट में चले जाते हैं, शराब घोटाले में चले जाते हैं। आधे से ज्यादा नेता तो उनके करप्ट हैं। वो इस्तीफा दिया है मजबूरी में दिया है या वो तो अपनी राजनीति को सेकने के लिए दिया है ना। मच्छरों से पानी से भरा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली के विकास पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा ना। इसमें पिस्ती कौन है? दिल्ली की गरीब जनता पिस्ती है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अंश शर्मा। दिल्ली में आखिर माहौल क्या है? ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति पूरे देश में चलती है, लेकिन दिल्ली में जमीनी हकीकत क्या है और दिल्ली का माहौल क्या खराब करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने तो यही आरोप लगाए हैं कि दिल्ली का माहौल ही खराब करने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली वासियों से जानते हैं कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है। सर, क्या नाम है आपका? शालू जैन। शालू जी, माहौल कैसा है दिल्ली में? दिल्ली का माहौल तो राजनीति ने खराब ही कर रखा है बिल्कुल। खराब कर रखा है बिल्कुल। कैसे? कैसे क्या है, ना तो सरकार बनती है, ना कुछ सरकार, ना तो पब्लिक इसमें पिस रही है। कभी सीएम केजरीवाल भ्रष्ट में चले जाते हैं, शराब घोटाले में चले जाते हैं। सत्येंद्र जैन है, उप सीएम हैं, वो भी करप्शन के अंदर गए हुए हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा नेता तो उनके करप्ट हैं। और फिर उसमें पिस्ती कौन है? दिल्ली की जनता। तो केजरीवाल जी ने तो ये कहा है कि उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया कैसे जा रहा है? किसी को उनको फंसा नहीं। जेल में ही इसलिए डाला गया है ताकि दिल्ली में काम ना हो, और काम नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी चुनाव तो ऐसे तो किसी को भी डाल देंगे आप। अगर कोई एलिगेशन नहीं होगा तो बगैर एलिगेशन के कोई किसी को भी डाल देंगे। जब कुछ ना कुछ एलिगेशन होगा, कुछ ना कुछ उनके नाम होगा, कुछ ना कुछ होगा इशू, तभी तो डाला गया होगा। चलो केजरीवाल को डाला गया तो सत्येंद्र जैन भी ऐसे ही अंदर चले गए, मनीष सिसोदिया भी चले गए। इनके पहले इनके जो सीलमपुर से एक विधायक था, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई के अंदर जो पकड़ा गया था, असला बारूद, उसके बाद पेट्रोल बम पाए गए थे छत पर जो पाए गए थे, वो भी ऐसी ही है। जबकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी। मेरी प्रॉपर्टी के अंदर अनजान बंदा मेरी छत पे जाके बैठ जाएगा, या आपकी प्रॉपर्टी पे जाके अंदर अनजान बंदा बैठ जाएगा। जब तक हम उसे अंदर घुसाएंगे नहीं तो कैसे बैठ जाएगा? अच्छा, इस्तीफा कैसा लग रहा है आपको? इस्तीफा दिया है मजबूरी में दिया है या वो तो अपनी राजनीति को सेकने के लिए दिया है ना। कि भाई जैसे 49 दिन में सरकार गिर गई थी, फिर दोबारा सीएम बन गए थे। अब इलेक्शन 25 में है, फिर दोबारा रिजाइन दे दो, फिर दोबारा सरकार बन जाएगी। इसमें पिस्ती कौन है? दिल्ली की गरीब जनता पिस्ती है ना। दिल्ली के विकास पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा ना। तो दिल्ली में क्या लगता है अब जो विधानसभा चुनाव होंगे, दिल्ली में 6 चीज मेन जरूरी है। 6 चीज? हाँ, मेन जरूरी है। बताइए। पहली बात तो करप्शन बंद किया जाए। ठीक है। दूसरी बात अतिक्रमण। एक सेकंड, करप्शन आपने पहले बताया। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पे आपने करप्शन बताया जी। जो आम आदमी पार्टी है और जो सीएम है, पूर्व सीएम केजरीवाल, वो तो सबसे ज्यादा अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। उनके होते हुए कैसे करप्शन? मेरे को नहीं पता ना। ईमानदार बंदे जेल में भी जाते हैं। हाँ, कि मैं सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी में घूम रहे हैं। और ये अगर केजरीवाल का बंगला नहीं बनना तो ये किसका बंगला बनना था जो पकड़ा गया? कई करोड़ों रुपए के पत्थर बाहर के लगाए गए। फिर केजरीवाल का नहीं है बंगला फिर वो। तो आपने 6 चीज बताई। पहले करप्शन, दूसरा अतिक्रमण जी, ठीक है। तीसरा पॉपुलेशन, जनसंख्या कानून लाना बहुत जरूरी है। हाँ, किससे उम्मीद है? कौन आज लाएगा? केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसी का जरूरी है। आप कहते हो, देखो किसी भी मैं ये किसी राजनीतिक तत्व से नहीं बोल रहा, ठीक है, आम आदमी के तौर से बोल रहा हूँ। ठीक है। सपोज करो कांग्रेस की सरकार आ गई, बीजेपी बोलेगी 1 करोड़ नौकरी देने के लिए बोला था। 1 करोड़ नौकरी आएगी कहाँ से? हर दिन तो 60,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर 1 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो एक पॉपुलेशन हो गया। चौथा आया था शिक्षा। दिल्ली में तो स्कूल बहुत बेहतर हो गए, सुनने में आता है। आप जाके देखो, बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा कर दिया। जाके देखो, मजदूर का बच्चा और सेठ का बच्चा एक ही बेंच पे बैठते हैं। एक ही बेंच पे बैठता है, लेकिन अंदर कौन बेंच पे पढ़ाता है ये बताओ ना। अंदर का बताओ। हाँ। आप बिल्डिंग को एकदम मेंटेनेंस करके रख दोगे, अंदर खच्चर होगी तो उससे क्या, बाहर का एलिगेशन तो ना देखना है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब है। टीचर आते नहीं है, टीचर है ही नहीं है। शिक्षा के नाम पर तो वोट मांगे जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। मांग लेती है ना शिक्षा के लिए, अंदर तो नहीं ना। बच्चे तो नहीं, बच्चों को पता चलता है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या गलियों में? हाँ, देखो आप, कुत्ते सो रहे हैं उसके अंदर। कुत्ते सो रहे हैं? हाँ, मच्छरों से पानी से भरा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। बताइए, ये कैसी हालत हो गई मोहल्ला क्लिनिक? आप एक बार सरकारी हॉस्पिटल में जा करके देख लो, और मरीज स्ट्रेचर पे लेटाओ और डॉक्टर से बोलो कि जी सही करो। तो आपने देख लिया, पूरा टर्म देख लिया आपने केजरीवाल सरकार का, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल। क्या ये झूठ बोला जा रहा है कि बहुत बेहतर हो रहे हैं?
बिल्कुल झूठ बोला जाता है। आप अगर आपके घर के अंदर एक बंदा बीमार हो, उसे जाकर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो, ये लगता है कि वो चरण जुल्म कर दिया उसने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के। अच्छा। ना बोलने का मैनर्स, ना बोलने की तमीज। चल जा उधर लेट जा, चल उधर लेट जा, तो चल अभी आपने डॉक्टर 6 नहीं चीज है। बताई, एक लास्ट रह गई, और क्या चीज की जरूरत है? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था। बिल्कुल। दिल्ली में कैसी कानून व्यवस्था है? कानून की व्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बिल्कुल खराब है। बिल्कुल। पर वो पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंडर गृह में। मंत्रालय, वो कहते हैं कि राज्य मंत्रालय काम नहीं करने देता, राज्य मंत्रालय कहता है गृह मंत्रालय काम नहीं करने देता। हाँ। केजरीवाल कहते हैं हमारे अंडर दे दो, हाँ। पुलिस वाले कहते हैं कि केजरीवाल को हमारे अंडर दे दो। हाँ। तो कुल मिलाकर दिल्ली का माहौल आपके 6 हिसाब से? इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर 6 चीज की मेन ये चीज है। हर स्टेट में? हर स्टेट में अगर 6 चीज ये सुधार दी जाए ना, आज यूपी की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और दिल्ली का माहौल क्या है इस पर आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। बने रहिए न्यूज़ ट्यूब भारत के साथ।